हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हूं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, या पूछेगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे कंसेप्ट से बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ये क्या क्वेश्चन बोला है, तीसरी संख्या से क्रमशः। तो तीसरी संख्या से क्रमशः इतना कम है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। प्रतिशत में क्या माना, कभी रहेगा प्रतिशत के बाद तो उसको 100 मान दिया जाता है। प्रति में सरे प्रति और शत में 100 होता है, इसलिए 100 माना जाता है। अब क्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, यानी पहली संख्या 70 है और दूसरी संख्या कितना है, 63। ये कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है जी, 7 कम है। 7 कम है, 7 कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 7 कम है। कितना में 7 कम है, 70 में। 70 अब भिन्न रूप में आ गया, और भिन्न रूप में जब किया जाता है प्रतिशत में चेंज करने के लिए कहता है तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। कितने प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत में लाना है तो गुना 100 करते हैं। गुना 7 दशक 70, 10 दशक 10%। कितना आंसर हो गया, ठीक है। कह रहा है क्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। यानी तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 70 है और दूसरी संख्या 63 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। 7 कम है। कितना में, 70 में, नीचे 70 गुना 100। गुना 100 प्रतिशत बनाने के लिए गुना 100 कर देते हैं। 7 10 70, 10 10 100, यानी 10% होगा। पहली संख्या से कितना कम है, 10%। ठीक है। फिर दूसरा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत। तीसरी संख्या से बोला, इसमें वही चीज, तीसरी संख्या 100 है, क्रमशः इतना कम है, यानी पहली संख्या 75 है, दूसरी संख्या 80। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जब भी बोलेंगे का, उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। जहां भी का लगा हुआ रहेगा उसको नीचे लिखना है। और किसका बोल रहे हैं, 75। बाकी क्या बचा, 75 का। पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का में अगर उसको नीचे, यानी पहली संख्या होगा ऊपर और गुना। इसको हल कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। काटिए इसको, आपका 20 से काटिए, 20 84, 20 5 100, 20 5 100। अब नहीं काट रहा है, गुना कर दीजिए। आपका 5 5 25, 7 5 20, 36 20, 375/4 भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 93.75%। 93.75% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर 93.75%। कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या में इतना कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत है, तो 93.7। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला टॉपिक, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो देखिए सबसे पहले 1 2 3, 3 को संख्या तीसरी संख्या से बोला है, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या 20% और 50% अधिक है, इसमें कम का बात नहीं है, अधिक है। पहली संख्या कितना है, 120, दूसरी संख्या कितना है, 150। ठीक। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या का लगा हुआ है, का जहां लगा रहेगा उसको नीचे लिखना है। तीसरी संख्या का, तीसरी संख्या क्या है, 100, इसको नीचे लिख दीजिए। किसका, पहली संख्या, पहली संख्या कितना, 120 गुना प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100, 100 का तब क्या बचा, 120%। कितना प्रतिशत है, 120%। ऑप्शन नंबर 1 जिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, खाली जब भी स्टेट क्वेश्चन कहेगा तीसरी संख्या से तीसरी संख्या आपको 100 मान दी,
अब कह रहा है किसी संख्या से क्रमशः 20% या 50%, 40% जो भी है, अधिक बोलेगा तो 100 से प्लस करना है, कम बोलेगा तो 100 से माइनस कर देना है। अब देखना है यहाँ पे किसका किसके के बाद क्या किया जा रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या का। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत, तो पहली संख्या है कितना है 120, तीसरी संख्या कितना है, कहाँ जहाँ लगा रहेगा उसको नीचे लिखना है और बाकी को ऊपर लिखना है, प्रतिशत बुलाने के लिए गुना 100 कर देना है, आपका आंसर राइट है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है तो उस संख्या का 120% कितना है। तो एक तो लॉजिक है इसका क्या कि किसी संख्या में वो संख्या कितना है 24, जोड़ने पर उस संख्या के 20% जोड़ने के बराबर है, इस संख्या के 20% जोड़ने के बराबर है। ठीक है, तो 20% जोड़ने के बराबर है यानी x प्लस एक्स का 20% जोड़ने के बराबर है यानी 20/100, 20/100। फिर इस संख्या निकाल के हम संख्या निकाल के क्या करेंगे, फिर उस संख्या का 120% निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखिए 20% जोड़ने पर 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है यानी 20% बराबर 24, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 24/20, इसलिए 120%, 120 का कितना प्रतिशत, 20 चौक 120, 24 चौक 144, ये आपका उस संख्या का 120% कितना होगा, 144 हो जाएगा। इससे पहले हम लोग को संख्या पता करना है, संख्या पता करने के बाद फिर उसको 120% निकालना होगा तब जाके होगा। लेकिन इसमें सीधा सीधे क्या कह रहा है कि 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, यानी 20% बराबर 24, 1% बराबर 24/20, उसके 120%, 120% कितना होगा, 20 चौक 120, 24 चौक 144। इस क्वेश्चन का ठीक है, तो हम इसको बना सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्यों, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो कह रहा है वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या कुछ ही मान लिया x y z कुछ ही मान लीजिए, तो वह संख्या x है। कह रहा है उस संख्या के 75% में अगर 75 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिए, कह रहा है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होता है जो संख्या माने। ठीक, तो कह रहा है कि वह संख्या क्या है, जो 25 किया 75, 25 चौक 100, 3x/4, x इधर ले आइए माइनस एक्स, 75 को उधर ले जाइए, 3x - 4 -x बराबर -75 इंटू 4 कर दीजिए। ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म, x बराबर कितना होगा, 4 × 20, 28 और 2 30, 300 हो जाएगा। वह संख्या कितना होगा, 300 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या x है। x का 75% 75 जोड़ देता है तो वह संख्या x प्राप्त होता है। तो ये 25 का 75, 25 चौक 100, 3x को इधर लेंगे, 3x/4 - x बराबर 75, माइनस इसको उधर लेंगे तो -75 हो गया। अब इसको हल किए तो 3x - 4x - x/4 बराबर 75 - 75, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हम कर दिए, 3x में 4 माइनस तक 4 इंटू -75, माइनस माइनस खत्म, 75 × 4 300। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा, x का 5%, x का 5% जोड़ दिया जाए, x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा, प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा, x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा, इसको कर दी 5 × 100, कितना हो गया आपका x + x/20, 20x और x 21x/20, इसको भाग दीजिएगा तो कितना होगा 1.05 हो जाएगा। x का कितना गुना है, 1.05 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, इसमें भी आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा, तो x में x का 5% कर दिए, 5 × 100, 20x और x 21x/20, इसको भाग दे दी तो कितना होगा 1.05, यानी x का कितना गुना हो जा रहा है 1.05 गुना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके तथा 3 चौके सम्मिलित थे,
इन छक्के सम्मिलित थे, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल को कितने प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं। ठीक है, कुल बल्लेबाज कुल रन कितना है, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि कुल रन जो है 120 है। इनमें से 9 चौके कितना मारा है, चौके आपका 9 को मारा है, कुल रन कितना हो गया 9 4 36। चौके कितना मारा है, ये चौके मारा है वो अपने 3 गो, 3 चौक कितना हो गया 18। कुल उसने रन कितना बनाया, चौका और छक्के मार के उसने कितना रन बनाया, 6 14 के 4 हाथ में 54 रन उसने बनाया। 4 रन बनाया है वो चौके मारकर और छक्के मार के, यानी बाकी जो रन बनाया है उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाया, विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। कितना बाकी रन बना, बाकी रहा कुल रन उसने 120 बनाया और चौका और छक्के मिलकर 54 बना लिया। तो इसे माइनस कर दीजिए, 120 में आपका 54 माइनस कर दीजिए तो कितना, 120 में 54 माइनस कीजिए तो 6 हो गया, 10 में 4 गया 6, 11 5 66। 66 जो है उसने क्या किया है आपका 11 5 गया 6, 66 रन जो उसने अपने दौड़कर बनाया है। तो क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत रन विकेटों को भी दौड़कर बनाया है, प्रतिशत में ज्ञात करना। तो 66 इस दोनों में टैली हम लोग कर लिए, 120 में 54 गया तो 66 रन दौड़कर बनाया है। कितना में 120 रनों में 120 रन कुल बनाए हैं, उनमें से 66 रन हुआ विकेटों को भी दौड़कर बनाया। तो कितना प्रतिशत है, गुना 100 कर दी, गुना 100 कर दी। ठीक है, 100 काट दी 1 0 1 0। ठीक है, 100 काटिए 2 6 12 2 5 10 6 11 66 11 5 55 5। उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाई है, तो कितना बनाई 55%। अगर कहता है इसमें क्वेश्चन कि कितना रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए तो कितना बनाया उसने 66, विकेटों के बीच दौड़कर कितना बनाया 66। उसमें क्या किया हम लोग, चौके मतलब एक चौके बराबर 4 रन होता है और छक्के मिस होता है 6 रन होता है। तो 9 4 36 और 3 चौक 18, कुल रन जो 54 बनाया ये चौके और छक्के मार के बनाया। बाकी जो बच गया 120 में 66 रन जो बच गया ये सब जगह 600 विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। कितना में बनाया 120 में, तो कितना प्रतिशत है, गुना 100। ठीक है, फिर देखिए अगर एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/3 से गुना करने के स्थान पर उसने 3/5 से गुना कर दिया, इससे परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत त्रुटि हो गया। उसको कहा गया क्या 5/3 से गुना कीजिए, लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुना कर दिया, तो कहा कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ। तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है 5/3 और 3/5 इसको आपस में माइनस कर देना है। माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15 3 5 15 5 5 25 और 5 3 15 3 3 9 कितना हो जाएगा 16/15। कितना हो रहा है 16/15। आपस में सबसे पहले इसको क्या करना है माइनस कर देना है। अब कराए पर उसको कहा था 5/3 से गुना करने, लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुना कर दिया, इससे फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 5/3 से डिवाइड। तो 16/15 मैन बट्टा का नीचे वाला नीचे, उसके नीचे वाला ऊपर। ठीक है, 3 5 15 और प्रतिशत में लाना है तो गुना 100 कर दीजिए, 10 हो गया। 5 20 100 5 4 20 16 4 64% हो गया। कितना हो गया 64%। क्या करेंगे सबसे पहले जो इसे मान दिया है उसको घटा दीजिए, घटाने के बाद जो यहाँ मान दिया हुआ रहेगा, जो इतना के स्थान पर उसने गलती से इतना से गुना कर दिया इससे डिवाइड कर दीजिए और प्रतिशत में बोला गया कितना प्रतिशत त्रुटि है तो गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया 64%। ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। इसमें कितना है 55%। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन, एक कर्मचारी के मासिक आय में 2.3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी है, कितना मासिक आय है। तो कह रहा है कि एक कर्मचारी के मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि कर देते हैं तो उसे 720 रुपये ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसी टाइप में उसे मासिक इनकम कितना है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखिए। सबसे पहले जो अधिक मिलता है तो उसको ऊपर में लिख दीजिए और कितना वृद्धि हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। 2 3 6 और 2 8/3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 8/3 से डिवाइड प्रतिशत है गुना 100 कर दीजिए, प्रतिशत है तो गुना 100। अब इसको 720/8 मैन बटा नीचे वाला नीचे, उसके नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 3 ऊपर गुना 100। 8 9 72 9 3 27 गुना ऊपर ये 90 से काट दिए, 8 9 72 3 9 27 कई जीरो है 3 0 बिठा दीजिए। उसका मासिक इनकम कितना है 27,000 रुपये। क्या करना है, लॉजिक क्या है, जो यहाँ दिया हुआ इतना रुपये अधिक मिलते हैं उसको डिवाइड कर देना है जिससे वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उससे डिवाइड कर दिए और प्रतिशत बोला है इसलिए गुना 100 कर दिए।
प्रतिशत मीन्स गुना 100, मेन बट्टा का नीचे वाला नीचे, उसके नीचे वाला ऊपर चले, 8 90 8 है ये 720 गुना मेन बट्टा नीचे उसके नीचे वाला ऊपर चल गया 3 गुना 100 प्रतिशत में दिया हुआ इसलिए। अब 9 किया 27, कई जीरो है 3 जीरो बेटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है? फर्स्ट संख्या, टू संख्या, थ्री संख्या। तीसरी संख्या से क्या है? 20% और 50% है। तीसरी संख्या से यानी पहली संख्या जो आपका होगा, पहली संख्या कितना होगा जी आपका 100 का 20% निकालिए, कितना होगा 20, पहली संख्या 20 है। दूसरी संख्या कितना होगा? दूसरी संख्या कितना होगा 100 का 50%, कितना होगा 50। दूसरी संख्या कितना 50। क्या कह रहा है? दो संख्या एक तीसरी संख्या क्रमशः 20% और 50% है, ये नहीं बोल रहा है कि 20% कम है या 20% अधिक है या 50% कम है या 50% अधिक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा। सिर्फ कहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% है, तो तीसरी संख्या जब 100 है तो 100 का 20% कितना निकालिए? 100 का 20% 20, 100 का 50% 50, यानी पहली संख्या आपका 20 है, दूसरी संख्या 50 है। तो कह रहा है उन दोनों संख्या में अनुपात क्या है? उन दोनों संख्या में अनुपात क्या है? उन दोनों संख्या पर क्या है? 20 और 50 है, अनुपात 0 0 काट दिया 2:5, यानी ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला टॉपिक, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? कितना प्रतिशत जो है स्टाफ जो है अविवाहित है, यानी शादी नहीं किया है। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत में माना जाता है तो उसको 100% मान लिया जाता है। ठीक है, 100% में किसी कार्यालय में स्टाफ में 40% महिला है, महिला कितना है? 40% महिला है, तो पुरुष कितना है? 60% पुरुष हो, 60% क्या है? पुरुष है। अब कह रहे हैं क्या? 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी 70% महिला स्टाफ विवाहित है तो 30% अविवाहित, तो 30% अविवाहित है तो 40 का 30% निकाल लीजिए, 4 12 जो है आपका अविवाहित है, अविवाहित और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी 60% में 30% जो विवाहित है और 30 क्या है? अविवाहित है, यानी 30 जो है 30 पुरुष जो है अविवाहित है, 30 पुरुष अविवाहित है। ठीक है, 60 का 50% 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है? तो कह रहा है क्या? कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत स्टाफ जो है कार्यालय में अविवाहित है, यानी शादीशुदा नहीं है। तो हम लोग देखेंगे अविवाहित कितना है, 12 महिला है और 30 पुरुष है, यानी 30 और 12 42 को जो है स्टाफ जो है अविवाहित है। लेकिन कहा गया क्वेश्चन में प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए टोटल कितना है? 30 40 42 जो है टोटल कितना? 100 में जो है आपका 42 जो है अविवाहित है, तो कितना प्रतिशत हुआ? गुना 100, 42% जो स्टाफ है आपका कार्यालय में अविवाहित। ठीक है, तो क्या किया हम इससे? सबसे पहले स्टाफ का 40% महिला है, जो है प्रतिशत में बोला जाता है उसको 100 माना जाता है। जो 40% महिला है तो 60% पुरुष है। अब बोल रहे हैं 70% पुरुष विवाहित है, यानी 30% अविवाहित है, तो 40 का 30% निकाल लिए 12 हो गए। अब इसमें 50% पुरुष विवाहित है, यानी 50% अविवाहित है, तो 60 का 50% कितना हुआ? 30। अविवाहित कुल कितने हुआ? 30 और 12 42। प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत क्या है कह रहा है? तो प्रतिशत कुल में कितना है? 100 में 42 आपका अविवाहित है, तो कितना प्रतिशत है? गुना 100, तो 42% जो है आपका अविवाहित स्टाफ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।